हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है सही तरह? कमेंट्स में ज़रा बताइए, सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और सबको बोर्ड सही तरह नज़र आ रहा है? ओके स्टूडेंट्स, अभी लाइव देखें कितने आए। 2 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि ये हमारी पहली क्लास है आज इंटर की, तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर में जो है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हमारे पास है, जो बोर्ड में पेपर्स में ज़्यादातर हमारे पास पहला और दूसरा क्वेश्चन यहीं से आता है पेपर्स में भी, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस के हवाले से भी इस तरह के दो एमसीक्यू जो आते हैं लाजमी। तो इस टॉपिक पे पहले मैं आता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज जो हमारे पास चैप्टर 1 की है 1.6 में टोटल हमारे पास 17 सवाल दिए हुए हैं, और उन 17 में से जो पहला सवाल जो है हमारे पास ये लिमिट्स का, ये लिमिट, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं LIM जो है ये शॉर्ट फॉर्म है लिमिट का शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि लिमिट्स की पूरी स्पेलिंग तो आपके पास लिखी हुई है सामने यहाँ पर। तो लिमिट का शॉर्ट फॉर्म जो है LIM लिमिट x, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे एरो का निशान, इसको हम पढ़ते हैं टेंड्स टू या अप्रोचेस टू। इस एरो के निशान को दो तरह के नाम से हम जानते हैं, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आगे ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस लिमिट के आगे जो है ये पूरा ये क्वेश्चन लिखा होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो x की जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू सबसे पहले हम पुट करके देखेंगे। अगर पुट करके देखने के बाद अगर यहाँ पे अपॉन के ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आंसर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है तो वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0 और 0/0, या ये वाली फॉर्म, ये मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0/0, मतलब न्यूमरेटर में भी 0 आए या डिनोमिनेटर में भी 0 आए, और अगर ये साइन जो है, ये साइन मैं बता रहा हूँ अभी क्या है, ये है साइन को कहते हैं इन्फिनिटी का मतलब है लामहदूद जो चीज होती है, इनफाइनाइट कहते हैं इसको, या इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी का मतलब है लामहदूद का मतलब है कि अनलिमिटेड मतलब जिसको मेजर हम नहीं कर सकते, उसको हम अनलिमिटेड कहते हैं। जैसे कोई पूरा एक दरिया पानी का भरा हुआ है, उसमें अगर 1-2 गिलास पानी के अगर हम निकाल दें तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब दरिया में कमी हो जाएगी पानी में, या मतलब पूरे समुद्र के पानी में कमी हो जाएगी थोड़े से मतलब क्वांटिटी निकालने के बाद, तो उसको हम अनलिमिटेड कहते हैं। और मैथ्स में हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। तो अगर हमारे पास अपॉन के ऊपर और नीचे इन्फिनिटी आ जाए या 0/0 अगर फॉर्म आ जाए, तो उसको कहेंगे कि ये क्वेश्चन आगे मजीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर कोई नंबर आ जाता है तो मतलब वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी जो असल में होता है, इन्फिनिटी क्या होता है कि किसी भी नंबर को ऊपर में लिखता हूं नंबर, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें, तो इसका जो जवाब आता है ना, वो हमारे पास इन्फिनिटी आता है। अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, ये आप लोगों ने सबने मैथ्स में पढ़ा है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आता है। अगर ऊपर 0 हो नीचे कोई नंबर हो तो उसका आंसर 0 ही आता है, मगर ऊपर अगर नंबर हो नीचे अगर 0 हो तो उसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आता है। तो ये चीज जो है हमारे पास, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.7 में इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.6 के हवाले से हम पढ़ेंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सिंपली हम ये लिमिट जो यहाँ पे गिवन है, इस लिमिट को डायरेक्टली इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। हम देखेंगे अगर इसका आंसर 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म अगर आ जाती है तो हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। इस 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म को हम जो एक नाम है उसको, उस नाम से हम
इसको जानते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसको कहते हैं। तो अगर इसका आंसर जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है तो हमारा आंसर क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे। हम यहां पर 3 आगे x की जगह पे 0 पुट करेंगे क्योंकि यहां पे लिमिट 0 गिवन है, 0 का क्यूब -2 और यहां पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे प्लस x की जगह पे फिर से 0 पुट करेंगे और नीचे भी हम यहां पर x की जगह पे 0 पुट करेंगे और प्लस x की जगह पे 0 पुट करेंगे। अब हम यहां पर देखेंगे कि 0 का क्यूब जो है 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। और 0 को फिर से हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी इस पूरे का आंसर हमारे पास 0 बन जाएगा। सिमिलरली हियर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और फिर से 0 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और उसके बाद में फिर प्लस 0 करेंगे, मतलब यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी इस पूरे का आंसर 0 आ जाएगा, इस पूरे का आंसर 0 आ जाएगा और ये वैसे ही 0 है तो ये ऊपर पूरा 0 बन जाएगा। और इसी तरह नीचे भी ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई 4 0, 0 प्लस 0 0। तो ये हमारे पास जो आ गया है ये चीज 0/0, ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर हमारे पास आंसर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सकता है। अगर ये 0/0 नहीं आता, कोई नंबर आता यहाँ पे 1/2, 3/7, 2/3 या कोई भी, या 2 आ जाता, 5 आ जाता तो वो ही इसका आंसर हो जाता, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे कि जो चीज यहाँ पे 0 बन रही है उसको हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है कि ऊपर और नीचे हम कॉमन निकालें। जैसे यहाँ पे ऊपर देखें इन तीनों टर्म्स में x मौजूद है, नीचे भी इन दोनों टर्म्स में x मौजूद है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से x कॉमन निकालेंगे, ऊपर से लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे x कॉमन निकालेंगे ऊपर से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर -2x और प्लस का x कॉमन निकलेगा तो बाकी यहां पे बचेगा 1। तो यहां पर x कॉमन निकलेगा तो यहां पे हो जाएगा 4x प्लस का 1। तो यहां पर मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने x को निकाला कॉमन। x को कॉमन निकालने के बाद अब हम यहां से इसमें x को x से काट देंगे। ये जो x है इस x को x से कैंसिल कर दें, बाकी जो बचा हमारे पास जो चीज बची हुई है वो यहां पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 अपॉन 4x प्लस का 1। अब अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा क्योंकि यहां पे 1 है। इसी तरह ये पूरा 0 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा। मतलब हमारे पास आंसर जो आ जाएगा हम यहीं से देख सकते हैं 1/1 आंसर आ जाएगा और 1/1 क्या होता है 1, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 अपॉन 4 0 और उसके बाद में प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 - 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/1। ये 0 - 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1, 1/1 हो जाता है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 1। इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है 1। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। सारे क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में इसी तरह से होंगे कि इसमें लिमिट जो पुट करेंगे हम डायरेक्टली जो लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद अगर हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है 0/0 या ∞/∞, तो उसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आगे मजीद सॉल्व होगा। और उसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और उसको कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, कोई फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमने कॉमन निकाला है, ऊपर और नीचे
x कॉमन निकालने के बाद जो हमने क्या किया, बाद वापस में लिमिट पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो इस पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से होगा। प्लीज इसको नोट करें, उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। ये बहुत आसान चीज है और मैट्रिक क्लास में फर्स्ट ईयर में भी आपने ये कैलकुलेशन की है मैथ्स की, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है 1.6 को मैंने लिए ताकि आसान चीज़ की तरफ हम मूव हों पहले, क्योंकि पहली क्लास है आपकी, इसलिए हम इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, और उसके बाद में जो है, क्योंकि लिखने में टाइम लग सकता है आपको, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो अब मैं मूव होता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 अब करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, लिमिट x टेंड्स टू 3, मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं पहले, x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x प्लस 3, x माइनस 3 सॉरी, x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हम यही तरीका अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो इसमें मैं रिपीट कर देता हूँ, ये पहला क्वेश्चन मैंने कुछ मिटा दिया यहाँ पे, तो उसमें मैंने क्या किया था कि लिमिट जो है मैंने डायरेक्टली पहले पुट करके देखी, तो लिमिट जो है हमारे पास जो डायरेक्टली पुट करने से मेरे पास जो यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, 0/0 या इन्फिनिटी अगर आ जाए, तो मैंने बताया था आपको अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को आगे मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पे 0/0 फॉर्म आया था, उसके बाद में मैंने मजीद सॉल्व कैसे किया, ऊपर और नीचे कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद x को मैंने कैंसिल करके वापस जो चीज बची थी वो ये चीज बची थी ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद में मैंने जब लिमिट पुट की तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया, मतलब 0/0 फॉर्म नहीं आया, आंसर आ गया 1। तो इसी तरह से हम आगे वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारे पास कॉमन निकाल कर आ गया, अब इस पे देखें क्या होता है, कॉमन निकल के होता है या नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऊपर और नीचे सारी टर्म्स में x कॉमन था, तो मैंने x को बाहर निकाल के x को कैंसिल कर दिया, फिर हमारे पास ये चीज बची ब्रैकेट के अंदर, ये चीज बची थी। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा तो आपको पता चल जाएगा, वरना यही वीडियो जो है वो मेरे पेज पे अपलोड हो जाएगी, वहीं से आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अभी सबसे पहले 2 क्वेश्चन अभी मैं करता हूँ, इसमें देखें मजीद क्लियर हो जाएगा आपके पास। ये वीडियो जो है ये मेरे पेज पे, फेसबुक के पेज पे जो है वो पोस्ट हो जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा होगा अभी, या जो देर से आए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, पहला जो स्टेप हमारा है लिमिट पुट करना, जो लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू 3 है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम 3 पुट करके देखेंगे, अगर यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा तो हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह पे मैंने 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x की जगह पे फिर से 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3, तो यहाँ पे नीचे तो देखें यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और ये ऊपर जो है 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें। बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, 3 को 2 मरतबा लिखना है पहले इस तरह, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, तो ये अब आप देखें यहाँ पे ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया, तो ये हमारे पास आ गई इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आ जाए तो मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व हो सकता है। अगर कोई यहाँ पे नंबर आता तो ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले इसको मजीद सॉल्व कैसे करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मैं लिमिट लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, इसको आप गौर से देखें, यहाँ पे कोई चीज कॉमन निकल सकती है, ऊपर वाले दोनों टर्म्स में कोई भी चीज, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे भी नहीं है, मतलब कॉमन नहीं निकल सकती। इस पे फिर दूसरा तरीका हम अप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका है, जैसे पहले तरीके में हमने कॉमन निकाला था, क्योंकि सारी टर्म्स में एक्स मौजूद था इसलिए मैंने एक्स को कॉमन निकाला था।
अब इसमें x मौजूद नहीं है, तो इसमें दूसरा तरीका है कि कोई फार्मूला देखो लग सकते हैं किसी पार्ट में, ऊपर या नीचे देखें फार्मूला कोई लग सकता है। यहाँ पे ऊपर आप गौर से देखें x² - 9 जो लिखा हुआ है, x² - 9, इस पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा था a² - b², ये फार्मूला है। तो इसमें a जो यहाँ पर x है और b यहाँ पर, इसको अगर हम फॉर्म में लिखेंगे इस तरह हम लिख सकते हैं x² - 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, मैंने पहले बताया था आपको। तो x² - 3 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो मतलब इस पे हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, बीच में दरम्यान में माइनस है और ये दोनों टर्म्स हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, और ये फार्मूला किसके बराबर है ये आप लोगों को पता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरी ब्रैकेट में a - b, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ऊपर वाले पार्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दो ब्रैकेट्स की फॉर्म में फार्मूला लगाकर। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों को पहले से पता है, तो ये मैं फार्मूला यहाँ पे डायरेक्टली लगाता हूं। यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा x² को x² - 9 को 3² अपॉन ये लिखूंगा x - 3। अब इसको दोबारा से लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको लिखूंगा x + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में x - 3, क्योंकि a² - b² बराबर था a + b और a - b। पहली ब्रैकेट में a होता है और दूसरी ब्रैकेट में b होता है, a + b और a - b अपॉन x - 3। अब इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास ऊपर और नीचे एक चीज सेम है, x - 3 में कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा हमारे पास ये जो है लिमिट x टेंड्स टू 3, जो बाकी जो बचेगी चीज उसके अंदर हम लिमिट पुट करके देखेंगे। तो ये अब जो बचे ये चीज वो यहाँ पे वापस लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, क्या बचा है x + 3, ये चीज बची है। इसमें मैं लिमिट यहाँ पे पुट करूंगा डायरेक्ट। तो लिमिट जब पुट करूंगा तो ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, जब पुट करते हैं तब लिमिट नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखेंगे 3 + 3। एक तो 3 यहां पर पहले से लिखा हुआ है और x की जगह पे ये लिमिट मैंने पुट की, तो 3 + 3 हमारे पास आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास, जैसे हमने पहले लिमिट पुट की तो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया 0/0, उसका मतलब है ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सकता है। तो मैंने सॉल्व किया फार्मूला लगाकर। फार्मूला कौन सा, a² - b² वाला फार्मूला मैंने लगाया यहाँ पे, a² - b² वाला फार्मूला लगाया, a + b और a - b। तो उस क्वेश्चन के थ्रू मैंने सॉल्व किया, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 6। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से हुआ, मगर इसमें चेंज क्या है, फार्मूला लगाया। पहले क्वेश्चन में हमने कॉमन निकाला था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला था, इसमें हमने फार्मूला लगाया। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जिसमें हम कॉमन निकालेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें हम फार्मूले लगा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सही है, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और इसका स्क्रीनशॉट निकालें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है वो स्क्रीनशॉट निकालें, और जो बच्चे देर से आए वो मेरे इस पे पेज पे जाकर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा मजीद। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है x² - 5x + 6। यहाँ पे लिमिट जो है हमारे पास वो गिवन है, यहाँ पे x टेंड्स टू 2, x² - 5x + 6 अपॉन के नीचे जो डिनोमिनेटर में x² - 7x + 10 + 10। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले ये मैं मिटाऊंगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है लिमिट का, वो है लिमिट x टेंड्स टू 2, x² - 5x + 6 अपॉन x² - 7x + 10। तो इस क्वेश्चन में भी हम इसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले जो है काम किया था वो है लिमिट पुट की थी हमने। तो सबसे पहले हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो सबसे पहले x की जगह पे हम 2 पुट करके देखेंगे यहाँ पे,
जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट करेंगे। यहां पे x है 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 6 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस का 10। तो इसमें मैंने यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे मैंने 2 पुट किया। 2 पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। 2 का स्क्वायर आपको पता है 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 5 टू द होता है 10, 5 टू द 10 प्लस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर यहां पे फिर से 4 माइनस 7 टू द होता है 14 प्लस 10। अब अगर इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं तो यहां पे ये 4 है, ये माइनस 10 है और यहां पे प्लस 6 है। ऊपर 2 रकमें पॉजिटिव है, एक रकम नेगेटिव है, नीचे भी 2 रकमें पॉजिटिव है, एक रकम नेगेटिव है। तो इसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले दोनों को आपस में करेंगे और उसके बाद में माइनस करेंगे। तो 4 और 6 को पहले प्लस करेंगे, 4 और 6 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर माइनस 10 अपॉन यहां पे 4 और 10 को प्लस करेंगे वापस तो 14 माइनस 14। तो यहां पे भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 0/0, जो मैंने आपको पहले बताया था 0/0 फॉर्म मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करेंगे हम, कैसे करेंगे? इसका तरीका जो तीसरे क्वेश्चन का तरीका बाकी दो से अलग है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास कॉमन वाला था, हमने ऊपर और नीचे कॉमन निकाला। दूसरे क्वेश्चन में हमने फार्मूला लगाया और उस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, आपने देखा था। तीसरा सवाल जो है इसमें आप देखें यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मगर यहाँ पे x नहीं है, मतलब यहाँ पे कॉमन नहीं निकाल सकते। कॉमन हम हमेशा सारी टर्म्स में निकालते हैं, अगर ऊपर कॉमन निकालते हैं तो सारी टर्म्स में से निकालेंगे। ऐसी चीज जो सब में मौजूद हो, इसमें और इसमें तीनों टर्म्स में मौजूद हो। तो इसमें भी देखें कॉमन नहीं, मतलब ये कॉमन भी नहीं निकल सकता और ये किसी चीज का फार्मूला भी नहीं है इसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपने ये इक्वेशंस इस तरह की कुछ पढ़ी थी मैट्रिक क्लास में भी, फर्स्ट ईयर में भी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज का मतलब है कि ये 3 रकमें जो लिखी हैं इसको हम 4 रकमों में तकसीम करते हैं, बीच वाली रकम को ब्रेक करके, जिसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक से हम इसको फैक्टराइज करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, फिर ये क्वेश्चन आगे मजीद सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब मैं कर रहा हूं तो आपको याद भी आ जाएगा किस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक होता है। यहां पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मिडिल टर्म जो हमारे पास है 5 है, बीच वाली जो दरमियान वाली टर्म है -5, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि शुरू वाले कोएफिशिएंट को आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 के हम निकालेंगे फैक्टर्स, 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाएंगे, 2 नंबर 2 और 3। तो -5 बनाने के लिए माइनस का 2 होना चाहिए और माइनस का 3 होना चाहिए, तब जाके हमारे पास माइनस का 5 बनेगा। तो ऊपर वाला जो चीज लिखी हुई है ये, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, ऊपर इस तरह से लिख देंगे। और इसी तरह नीचे भी हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। नीचे वाले को 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाएगा। तो 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 को 5 टाइम्स, तो हमारे पास 5 का 1 टाइम, तो 2 फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 2 और 5। तो मतलब ये -7 लिखा हुआ है, माइनस का 2 और माइनस का 5 होगा तो माइनस का 7 बनेगा। तो हमारे पास इसी तरह से नीचे भी हम इसको इस तरह से लिख देंगे, इक्वेशन बना देंगे, माइनस का 2x माइनस का 5x प्लस का 10। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन जो गिवन था, यहाँ पे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक जो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो बनी हुई है, इसको मैंने मिडिल टर्म ब्रेक से 4 रकमें बनाई, 3 रकमों में 4 रकमें, ऊपर भी 4 रकमें, नीचे भी 4 रकमें बनी। और वो किस तरह से बनी, मिडिल टर्म को ब्रेक करके, फैक्टराइज करके, उसके बाद में हमने बनाया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे दूसरा तरीका जो मैंने दूसरे क्वेश्चन में यूज किया था, कॉमन निकालने वाला, पहले क्वेश्चन में जो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में फर्स्ट 2 जो टर्म्स हैं उसमें से कॉमन निकालेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। इसी तरह फर्स्ट 2
और लास्ट टू में से कॉमन निकालेंगे। ये मैं यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ, फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमन निकालूंगा तो ये लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड टू 2, क्योंकि मैंने लिमिट अभी पुट नहीं की, अभी तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो x यहाँ से ऊपर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, बाकी x स्क्वायर लिखा हुआ था, एक x बाहर एक x अंदर, माइनस का 2 क्योंकि x बाहर निकल गया। अब यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन निकलेगा क्योंकि 3 इसमें भी मौजूद है। माइनस का 3 जब कॉमन निकलेगा तो बाकी बचेगा x माइनस 2। माइनस क्यों बचेगा? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। इस प्लस के अंदर दो माइनस है, एक माइनस बाहर निकलेगा, दूसरा माइनस अंदर, माइनस इंटू माइनस प्लस। इसी तरह नीचे भी इसी तरह से करेंगे, x कॉमन, x माइनस 2 और यहां से माइनस का 5 कॉमन, बाकी बचेगा x माइनस 2 क्योंकि 5 टू द 10 होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो यहां पे भी हमने माइनस इंटू माइनस प्लस को मैंने दो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर। अब हम जब करते हैं तो आपको पता है कि ये माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ ये ब्रैकेट आपको सेम नजर आ रही होगी, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को पूरी को कॉमन निकालेंगे। इसी तरह नीचे भी माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ, ये देखें ये माइनस के उस तरफ और इस तरफ दरम्यान वाला जो माइनस है इसकी बात हो रही है। इसके लेफ्ट और राइट पे दोनों साइड पे ब्रैकेट ये कॉमन है, तो ब्रैकेट को हम कॉमन निकालेंगे। ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे तो ये लिखेंगे इधर लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे x माइनस 2, बाकी ऊपर क्या बचेगा x माइनस का 3 अपॉन नीचे x माइनस 2, बाकी जो बचेगा x माइनस का 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि यहां पे ऊपर x माइनस 2 में कैंसिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज कैंसिल होगी क्योंकि यही जो चीज थी ये 0/0 बना रही थी। 2 को जब पुट कर रहे थे तो 2 माइनस 2 0, यहां पे भी 0, यही चीज 0/0 बना रही थी। अब हम पुट करेंगे तो 0/0 नहीं आएगा। तो यहां पे मैं इसको अब हमें लिमिट डायरेक्ट पुट करूंगा, तो मैं लिमिट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं पुट करूंगा। लिमिट कितनी है 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 माइनस 2 1 होता है। अगर उल्टा हम करेंगे, माइनस की रकम बड़ी हो और प्लस की रकम छोटी हो तो माइनस का आंसर आएगा। माइनस 2 माइनस 3 अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 2 तो 1 आता है, तो 2 माइनस 3 होगा तो माइनस 1 आएगा। इसी तरह 5 माइनस 2 करते हैं तो हमारे पास 5 माइनस 2 3 आता है, तो 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि 3 माइनस 2 जब हम करते हैं तो 1 आता है, तो 2 माइनस 3 अगर करेंगे तो माइनस 1 आएगा। इसी तरह 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, तो 2 माइनस 5 उल्टा करेंगे तो माइनस 3 आएगा। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि माइनस की रकम अगर बड़ी हो और प्लस की रकम छोटी हो तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब इसमें माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, तो हमारे पास आंसर जो नेट आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास 1/3 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये जो सवाल हमने जैसे सॉल्व किया अभी, इसमें हमने क्या किया, इसमें बाकी जो दो क्वेश्चन पीछे जो हमने किए थे उससे ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ये क्वेश्चन इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमने लिमिट पुट करके देखी कि 0/0 आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको मजीद सॉल्व करने के लिए इसको ऊपर और नीचे हमने फैक्टराइज किया, मिडिल टर्म ब्रेक किया। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे, 5 के जो है 2 और 3 फैक्टर होते हैं, तो -5 के -2 और -3, तो इसको मिडिल टर्म को हमने दो टर्म्स में लिखा, -2x -3x। इसी तरह यहाँ पे भी मिडिल टर्म में 10 के फैक्टर जो है 2 और 5 थे, तो इसको -7 को -2x -5x। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से ऊपर और नीचे कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में ये देखिए ब्रैकेट सेम आ गई। ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, कॉमन निकालने का ये रूल भी है, ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। तो सेम आएगी तो ये ब्रैकेट पूरी कॉमन निकल गई, x -2
बाकी जो बचेगा x-3 बाहर, इसी तरह ये भी x-2 बाहर, x-5 अंदर। उसके बाद में ये दोनों रकमें सेम होंगी, दो ब्रैकेट्स ऊपर और नीचे सेम आएंगी, लाजमी आएंगी, तो उसको जो है ना हमने कैंसिल कर दिया। बाकी जो बचा है उसमें हमने डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखा तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1/3। पहले -1/-3 आ गया तो माइनस माइनस में कट गया और 1/3 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से ये जो 3 मेथड्स हमने पढ़े अभी, ये 3 मेथड्स जो है यूज होते हैं, मोस्टली 3 मेथड्स यूज होते हैं। बाकी जो है इसमें पहले क्वेश्चन में कॉमन निकालना, किसी क्वेश्चन में कॉमन भी निकलेगा, दूसरे क्वेश्चन में जो था फार्मूला निकालना, और फार्मूला हमने सिर्फ एक पढ़ा है अभी, दूसरे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई भी फार्मूला लग सकता है। फार्मूले इसमें डिफरेंट है, वो फार्मूले इसमें लग सकते हैं। फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी, ठीक है, वो फार्मूले इसमें लग सकते हैं, वो फार्मूले हम लगा सकते हैं, कोई भी फार्मूला उसमें लग सकता है। मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि किस किस तरह के फार्मूले लग सकते हैं, क्या कैसे लग सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला तो मैंने सिंपल फार्मूला जो था मैंने लगा कर दिखा दिया। तीसरा जो सवाल है ये फैक्टराइज करना। फैक्टराइज कैसे होता है ये आप पहले भी पढ़कर आए, मिडिल टर्म ब्रेक से फैक्टराइज करते हैं ये, और उसके थ्रू हमने इस लिमिट वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हमने देख लिया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्टली हम लिमिट पुट करेंगे, डायरेक्ट जवाब आ जाएगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे अभी आगे एक क्वेश्चन आता है उसमें जो है उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करने से भी जवाब आ जाता है, तो उसमें हम मजीद सॉल्व नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट निकालें ताकि हम मजीद आगे वाला क्वेश्चन हम कर सकें। यहाँ पर t टेंड्स टू 5, t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 और उसके बाद में 2t स्क्वायर प्लस 13t माइनस 10। ये जो सवाल है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपकी बुक में चौथा क्वेश्चन है। इसमें जो है हम सबसे पहले लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि 0/0 फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा वही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले। तो इसमें यहां पर फाइव का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, लिमिट 5 है, माइनस 10 अपॉन 2, 5 का स्क्वायर प्लस 13 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10। तो यहां पे 5 का स्क्वायर, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25, 5 5 25, तो यहां पे आ जाएगा 25 प्लस 3 5 15 माइनस 10 अपॉन यहां पे 2 और ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 5 25 प्लस 13 5 हमारे पास होता है 65 और माइनस का 10। तो मैंने यहां पे कैलकुलेशन की है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 5 15, इसी तरह यहां पे 5 का स्क्वायर 25 आ गया और 2 यहां पर 13 5 65 माइनस का 10। मजीद इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो हमारे पास ये 2 प्लस वाले नंबर है और एक माइनस वाला नंबर है, तो यहां पे मैं 2 प्लस वाले 25 और 15 हमारे पास हो जाएंगे 40 माइनस 10 अपॉन यहां पे हो जाएगा 50 प्लस 65 माइनस 10। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 10 को कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं करना क्योंकि ये माइनस होंगे। प्लस और माइनस में हम कैंसिल नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम कर सकते हैं। प्लस और माइनस में अगर ये मल्टीप्लाई होते दोनों तो फिर हम कर सकते हैं, माइनस में हम नहीं करते, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 30 और नीचे 50 प्लस 65, ये हो जाएगा हमारे पास 115 माइनस 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 अपॉन 105। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 5 का टेबल लगाऊंगा मैं। 5 का टेबल इस पे 6 टाइम और इस पे 21 टाइम, 2 5 10, 5 1 5। उसके बाद में अब हम 3 का टेबल लगाएंगे।
यहाँ पे 6 पे 3 टाइम और 21 पे 7 टाइम, तो ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 7। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो आंसर हमारे पास आ गया 3/7 आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में आंसर कैसे है, डायरेक्ट हमने जैसे लिमिट पुट की 5, टी की जगह पे मैंने 5 पुट किया और उसकी कैलकुलेशन की तो डायरेक्ट मेरे पास जवाब आ गया। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व नहीं करना किसी भी मेथड से। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे आपके एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज में आपके पास इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं। तो बच्चा क्या करता है, वो सॉल्व करना शुरू कर देता है। ऐसे नहीं करना है उसको। सबसे पहले जो पहला काम आपको जो करना है, लिमिट पुट करके देखनी है। लिमिट अगर पुट करने के बाद जवाब आ जाता है तो वही उसका आंसर है। बाज़ औक़ात आप लोगों से गलती हो सकती है, बीच में कैलकुलेशन में कोई आंसर निकल सकता है, तो उसको रीचेक भी कर ले आप, ताकि कहीं पे आपने मिस्टेक तो नहीं की है। इसमें देखें कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, मेरे ख्याल से मिस्टेक तो नहीं है, सारी चीज़ें सही है। तो ये जो आंसर है 3/7 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डायरेक्ट लिमिट पुट करने से अगर हमारे पास आंसर 0/0 या इन्फिनिटी नहीं आता, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता, तो मतलब कोई नंबर आता है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। आज के लिए 4 क्वेश्चन काफ़ी हैं और मजीद जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और ज़्यादा जो है कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दूसरे फार्मूलों की मदद से। हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये फार्मूले जो है इसमें जो यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए वो फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं और काम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।